आप लोगों को लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और आप वहाँ से ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड आपकी लॉस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेकआउट आपने देखा था वो एक रियल ब्रेकआउट नहीं था, वो एक फेक ब्रेकआउट था आप लोगों को ट्रैप करने के। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें जिसमें ब्री टेस्ट कंप्लीट हो गया हो। कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे रियल एंड फेक ब्रेकआउट को पहचानने में। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते ना, आपकी ट्रेड रॉकेट बन जाती। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बारे में कि आखिर ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होता क्या है, कैसे हम ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ और आप लोगों को लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और आप वहाँ से ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड आपकी लॉस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेकआउट आपने देखा था वो एक रियल ब्रेकआउट नहीं था, वो एक फेक ब्रेकआउट था आप लोगों को ट्रैप करने के, ताकि आपको लगे कि रियल ब्रेकआउट हो गया और आप वहाँ पर ट्रेड लें। तो हम रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आपको मदद करेंगे रियल एंड फेक ब्रेकआउट को पहचानने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आपने एक भी पार्ट मिस करा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले ब्रेकआउट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है? देखो, ब्रेकआउट का मतलब होता है जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है, चाहे वो SNR हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो। मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर ऊपर की तरफ बोलती है तो ब्रेकआउट बोलते हैं, लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। लेकिन दोनों उसमें हम ब्रेकआउट ही बोलेंगे, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट और नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट। अब आप सब लोगों का सवाल होगा कि आखिर ये ब्रेकआउट होता क्यों है, क्या रीज़न है कि ब्रेकआउट हो गया। देखो, सिंपल सा रीज़न है। मान लो कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ठीक है, ऊपर वाली जो छत है, अब मेरे पास एक लोहे की बॉल है। अब मैं उस लोहे की बॉल को ऊपर छत पर मारता हूँ तो क्या होगा? मारूंगा, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अभी वो छत स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत। एक बार मारूंगा कुछ नहीं होगा, दो बार मारूंगा कुछ नहीं होगा, 5-6 बार लगातार मारूंगा तो थोड़ी थोड़ी जो छत है वो कमज़ोर होती जाएगी। एक लेवल ऐसा आएगा जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा और वो छत टूट जाएगी और वो बॉल उसके आर पार चली जाएगी। यानी कि जब प्राइस एक ही लेवल पर बार बार आता है, वो प्राइस उस लेवल को वीक कर देता है। एक बार आया, उसकी पावर मान लो कि 100% पावर है उसकी लेवल की, ठीक है। एक बार आया, कम हुई, फिर दूसरी बार आया और कम हुई, फिर तीसरी बार आया और कम हुई। ऐसे 4-5 बार जब एक ही लेवल पर प्राइस आएगा, वो प्राइस या लेवल कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो टूट जाएगा अपने आप। तो ऐसे ही ब्रेकआउट में होता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, SNR लेवल्स हैं, जब मार्केट बार बार इन लेवल्स पर आया है, रिवर्सल दिया है। जितनी बार भी ये इन लेवल्स पर आएगा ना, ये लेवल्स वीक होते जाएंगे। मान लो कि एक ऐसा लेवल आया कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखो ब्रेकआउट दिखता कैसा है। देखो, ये रहा आपका ब्रेकआउट। प्राइस इस लेवल पर आया एंड उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब कैंडल यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होंगी, जो भी कैंडल यहाँ बनेगी, जो भी कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, ये देखने के लिए कि क्या ये एक रियल ब्रेकआउट है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। देखो, यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, सबसे पहला उस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है बायर्स एंड सेलर्स कितने एक्टिव हैं उस टाइम पर। यानी कि अगर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं तो वहाँ पर ब्रेकआउट वो एक रियल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर बायर्स एक्टिव ही नहीं है और मतलब वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कि वहाँ पर ब्रेकआउट जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। वो ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट नहीं है, वो एक फेक ब्रेकआउट। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी, हमें उस कैंडल की वॉल्यूम देखनी है। अब
कोटेक्स में आपको वॉल्यूम देखना है तो आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर लगाएंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर, तो वो सेम ही दिखाता है, तो कोटेक्स में देखना वॉल्यूम बेकार है। तो अब हम वॉल्यूम देखेंगे कैसे? हम देखेंगे कैंडल्स को। इंडिकेटर तो लग नहीं पाएगा क्योंकि सब में सेम दिखाता है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो हम वॉल्यूम देखेंगे कैंडल्स की। अगर कैंडल्स छोटी हैं, ये देखो ये छोटी छोटी कैंडल्स बन, इसका मतलब क्या कि बायर्स के अंदर दम नहीं है, वो दम नहीं लगा पा रहे ब्रेकआउट करने में, वो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, मान लो कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, फिर अगली कैंडल ने ब्रेकआउट, यानी कि कैंडल्स का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कैंडल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि हम यहाँ पर एक रियल ब्रेकआउट है एंड बायर्स पावर में आ रहे हैं, वो अपनी वॉल्यूम दिखा रहे हैं। और अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है उस लेवल का ब्रेकआउट करने में। भले ही ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना, तो वो एक रियल ब्रेकआउट नहीं है। रियल ब्रेकआउट हम तब बोलेंगे जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो। जैसे देखो ये एक बड़ी कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल है, मान लो कि एक और बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, तो ये रियल ब्रेकआउट है। या तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ आपको वॉल्यूम इंडिकेटर इजीली दिख जाएगा, वहाँ लगाएंगे। लेकिन कोटेक्स में सारे वॉल्यूम इंडिकेटर जो भी है उसमें सब सेम दिखाता है वॉल्यूम, तो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट कैंडल्स की वॉल्यूम को देख सकते हैं, कैंडल्स के साइज़ को देख सकते हैं। तो पहला है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, हमें कैंडल्स की साइज देखनी है, वॉल्यूम ऑफ कैंडल्स। दूसरा है हमारा, अब कैंडल्स बनती कैसे हैं, उसमें विक होती है एंड बॉडी होती है। विक का मतलब क्या होता है? विक का मतलब होता है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर बता रहा है वो। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है उसमें विक दिख रही है, इसका मतलब कि वहाँ पर दूसरे ग्रुप यानी कि सेलर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है। एंड अगर रेड कैंडल है उसमें विक दिखती है, इसका मतलब कि वहाँ से बायर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो आपको देखना है कि ये जो बॉडी है, इसके ऊपर की जो विक है वो कम से कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी विक है। ये इतनी बड़ी अगर विक होगी ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। भले ही इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन इस कैंडल को देख के लग रहा है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं और ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो जो विक होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, इतनी चलेगी विक, ठीक है, इतनी विक्स चलेगी। लेकिन अगर बहुत ही बड़ी विक्स हैं तो वो नहीं चलेगी, वो दिखाती है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर आ रहा है, सेलर्स वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी कम हो सके उतनी कम विक होनी चाहिए, विक्स कम होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है हमारा कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं। मान लो कि कोई लेवल है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पर जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट करा वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो हमें बताता है कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न बन गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मारुबुजो पैटर्न बन गया, या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, या बियरिश एनगल्फिंग, जो भी पैटर्न बनता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि तीसरी कंडीशन है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बने जो कि हमें क्लियर इंडिकेशन दे ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है। कैंडलस्टिक, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एंड चौथा कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होना चाहिए, जो मैक्सिमम बॉडी होनी चाहिए वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि हाँ जो ब्रेकआउट हो रहा है वो एक रियल ब्रेकआउट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो करा है इस लेवल का, यहाँ पर एक कैंडल बनी, लेकिन उसकी 50% बॉडी है, 50% ऊपर है, 50% नीचे है, तो यहाँ पर हमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर मैक्सिमम जो पार्ट है बॉडी का वो ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट उसका बाहर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है, ब्रेकआउट के डायरेक्शन में। अब हम सीखते हैं अपने रीटेस्ट के बारे में कि आखिर ये रीटेस्ट क्या होता है। ब्रेकआउट आपने सीख लिया, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो रीटेस्ट का मतलब होता है जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है, जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है मार्केट उस लेवल पर दोबारा आता है उस लेवल को टेस्ट करने के लिए कि क्या जिस लेवल का उसने ब्रेकआउट करा है वो अभी भी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आपने ये देखा होगा कि जो एक लेवल है ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि एक ही लेवल उसके लिए सपोर्ट है और एक ही लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट इस लेवल पर दोबारा आता है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये लेवल अभी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये लेवल अभी भी काम कर रहा होगा तो मार्केट इस लेवल पर आकर रीटेस्ट कंप्लीट करेगी एंड एक रिवर्सल देगी। रीटेस्ट का मतलब सिंपल सा यही होता है कि हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने रियल ब्रेकआउट कर दिया है। रीटेस्ट इसलिए होता है कि कंफर्मेशन हमें मिल गई कि हाँ जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक रियल है। अगर मार्केट इस लेवल पर आया, ठीक है, इस लेवल पर आया और इस लेवल पर उसने रिवर्सल ना देके डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया तो इसका मतलब कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर मार्केट ने आपको ट्रैप करा, उसने दिखाया कि यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया लेकिन ऊपर जाके फिर से वो नीचे आ गया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक फेक ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पर आकर दोबारा से रिवर्सल देता है तो ये 100% गारंटी है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये एक रियल ब्रेकआउट है। तो रीटेस्ट का मतलब इतना सिंपल सही है। अब यहाँ पर जो कैंडल बनेगी उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। रीटेस्ट पर ये लेवल है हमारा, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा। यहाँ पर मान लो कि हमें एक कैंडल दिखी, एक रिवर्सल कैंडल दिखी, मार्केट इस लेवल पर आया, मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने, इसको बोलेंगे हम रीटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। यानी कि कैंडल ने उस लेवल पर सक्सेसफुल रिवर्सल दे दिया है। तो यहाँ पर रीटेस्ट कंप्लीट हो गया एंड ये एक रियल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर ये जो कैंडल बनी है ये ऐसी बनती है कैंडल, देखो इसका मतलब क्या कि ये एक रियल ब्रेकआउट नहीं है और मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया और रीटेस्ट फेल हो गया। सक्सेसफुल तब होगा जब वो यहाँ से रिवर्सल देगा। अगर उसने रिवर्सल नहीं दिया और उसने इस लेवल का फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट कर दिया, तो ये एक रियल रीटेस्ट नहीं है और रीटेस्ट यहाँ से फेल हो गया। तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब हमें ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पर ट्रेड कैसे लेनी। देखो कभी भी जब ब्रेकआउट होता है ना, हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी। मान लो कि लेवल है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, आपने सोचा कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, आप तुरंत यहाँ से कॉल के ट्रेड लेंगे और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया, आपकी ट्रेड तो लॉस हो गई। तो आपको कभी भी ट्रेड ऐसे नहीं लेना। जब भी आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब आपको ऐसा नहीं कि फिर भी ट्रेड ले लेनी है, आपको देखना है कि अगली कैंडल क्या बनती है, ठीक है। मान लो कि जो भी मैंने आपको ब्रेकआउट कंडीशन बताई हैं, यानी कि वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए कैंडल्स का, विक कम से कम होनी चाहिए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, ये सब कंडीशन देखने के बाद भी आपको देखना है कि जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट करा उसकी अगली कैंडल क्या बनती है। यानी कि हमें एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, ठीक है। कम से कम 2 कैंडल का वेट करें। जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट करा है उसके बाद 2 कैंडल्स का और वेट करें। आपको पता चल गया कि हाँ ये एक रियल ब्रेकआउट है, तब जाकर आप वहाँ पर ट्रेड लें। आपने सिर्फ एक ही कैंडल देखी, कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, आपने तुरंत वहाँ ट्रेड ली और आपकी ट्रेड लॉस हो गई। नहीं, आपको ऐसी ट्रेड नहीं लेनी। आपको कम से कम 2 कैंडल्स का वेट करना है, ब्रेकआउट के बाद वाली 2 कैंडल्स का, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद वही 2 कैंडल्स का आपको वेट करना है, तब जाकर आप ट्रेड लेंगे। दूसरा, आपको रीटेस्ट का भी वेट करना है, ठीक है। सपोज करो कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट करने के लिए आया, जब वो रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से रिवर्सल देगा तो यहाँ से हमें 100% पता चल गया कि हाँ मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है वो एक रियल ब्रेकआउट है एंड अब वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। या तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ना लें। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, 2 कैंडल देखने के बाद आपने तीसरी कैंडल में ट्रेड ली, तो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता आप ऐसा ना करें। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें जिसमें रीटेस्ट कंप्लीट हो गया हो। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। जब यहाँ पर मार्केट ने आकर रिवर्सल दे दिया 2 कैंडल के बाद, तीसरी कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हैं और वो ट्रेड मैं आपको लिख के देता हूँ कि विन ज़रूर होगी। तो रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो ट्रेड मिलते हैं वो एक क्वालिटी ट्रेड होती है। डायरेक्ट ब्रेकआउट वाली भी हो सकती है क्वालिटी ट्रेड, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड ना लें, रीटेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप ट्रेड लें, तो वो जो ट्रेड आपको मिलेगी वो एक क्वालिटी ट्रेड होगी। अब मैंने आपको सब समझा दिया, ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं कि ये सब देखने के बाद भी क्या गारंटी है कि हम जो ट्रेड लेंगे वो लॉस नहीं होगी, या फिर जो हमने ब्रेकआउट देखा है वो एक रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है, कैसे पहचान सकते। तो इसमें आपको एक ऐसा
इम्पोर्टेंट टूल मदद करेगा पहचानने में कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक रियल है कि फेक। अब उसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने डायरेक्ट चार्ट पर और वहाँ पर उस टूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो आ गए हम अपने चार्ट पर, आपको मैंने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दोनों समझा दिया है। अब हम उस सीक्रेट टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें क्लियर ब्रेकआउट निकाल सकते हैं, एक रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको जाना है इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। सेटिंग आपकी 10 होगी, SMA होगा आपका मूविंग एवरेज, इसको थोड़ा थिक कर लें। अब ये इतना पावरफुल इंडिकेटर है ना, ये आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट के बारे में बताएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल इसलिए है क्योंकि आपने ट्रेड ले ली, सारी कंडीशन फिल हो गई, क्या गारंटी है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं करेगी या फिर वो एक रियल ब्रेकआउट। तो ये इंडिकेटर आपको मदद करेगा एक रियल ब्रेकआउट फाइंड करने। अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ आपको, फिर मैं समझाता हूँ। ये रहा आपका पैरेलल चैनल। क्या बताया था मैंने, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब देखो आप इस मूविंग एवरेज का क्या मतलब है। ये लेवल है, प्राइस यहाँ पर आया, रिवर्सल दिया, यहाँ पर आया, रिवर्सल दिया, यहाँ पर आया, फिर देखो ये इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं करा, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करा। अब इसमें देखो मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी वो सारी इसमें फिट बैठ रही। पहली एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल है, ठीक है। दूसरा कि इसका मैक्सिमम पार्ट बाहर है, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसका बाहर है, बहुत ही छोटा सा पार्ट अंदर की तरफ। तीसरा कि जो विक है वो कम से कम विक है, यानी कि कम विक होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब आपको कैसे देखना है कि ये रियल है कि फेक ब्रेकआउट है। अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे है, ये मूविंग एवरेज है, प्राइस अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे है एंड वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है तो वो एक रियल ब्रेकआउट है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो नीचे होना है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना है तो प्राइस ऐसा होना चाहिए, यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम रियल ब्रेकआउट। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है रियल ब्रेकआउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, अब देखो ये रहा आपका रियल ब्रेकआउट। क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, जो प्राइस है इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, मैक्सिमम पार्ट इसका बाहर नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कैंडल में बड़ी है, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम है कैंडल की। दूसरा कि विक कम से कम है, ठीक है। कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, लेकिन जो बॉडी का मैक्सिमम पार्ट होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए, लेकिन चलता है इतना, ठीक है। अब अगली कैंडल एक रेड बनी, यानी कि ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद उसने एक ये रिवर्सल दिया, यानी कि ये जो ब्रेकआउट है वो एक रियल ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट को उसने इस कैंडल में सक्सेसफुल दे दिया, तभी वो यहाँ से रिवर्सल दिया उस। तो ये एक रियल ब्रेकआउट है एंड प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते ना, आपकी ट्रेड रॉकेट बन जाती। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट टूल जो आपको मदद करेगा एक रियल ब्रेकआउट निकालने। आपको जो भी ट्रेड लेनी है ब्रेकआउट पर, आप 5 मिनट के लिए कम से कम, ठीक है, 1-2 मिनट की मत ले, मिनिमम 5 मिनट की ट्रेड लें ब्रेकआउट पर। एक बात का हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी ना जल्दबाजी में ट्रेड मत करना। आपने ब्रेकआउट देख लेना, जब तक आपको क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती ना, तब तक आप वहाँ पर ट्रेड ना करें, क्योंकि क्या है, अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे आपकी ट्रेड लॉस आएगी। तो जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल जाए, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, कम से कम 2 कैंडल्स का वेट करें। जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट करे ना, उसके अगले 2 कैंडल्स का वेट करें। जब आपने वेट कर लिया, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, तब जाकर आप वहाँ पर ट्रेड लें। अगर आप जल्दबाजी में एक ही कैंडल को देखकर ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें एंड जिसके पास भी पैसे नहीं है ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो इस वीडियो को देखकर ट्रेडिंग सीख सके।